नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। आज हमारी आरआरबी ग्रुप डी की दूसरी क्लास है, जो कि हम साइंस की क्लास यहाँ पर ले रहे हैं। साइंस के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चों तक, आरआरबी वाले बच्चों को लाभ मिल सके। आइए साथियों, शुरू करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है, पूरी क्लास में बने रहना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीधा एग्जाम में और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको भेजें, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। पीडीएफ की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना साथियों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर भी सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना मुझसे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। चमगादड़ अंधेरे में, साथियों पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चमगादड़ अंधेरे में क्या कर रहा है। कि चमगादड़ का जो अंधेरा है, अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। आखिर चमगादड़ जो होते हैं अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। क्यों उन्हें सहायता प्राप्त होती है? क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। साथियों, कैसे सहायता प्राप्त होती है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है अल्ट्रा वायलेट वेव से, या फिर दूसरा दे रखा है अल्ट्रासोनिक वेव से, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रेडिएशन से, और चौथा दे रखा है स्पेशल रेटिना से। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव से। क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक वेव से सहायता उनको प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। साथियों, कह रहा है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर से ये है क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है मोनानाइट, और दूसरा है एंथ्रासाइट, और तीसरा है बॉक्साइट, और चौथा है थोरियम। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। याद कर लेना, रट्टा मार लेना, या तो कॉपी में लिखते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लैक होल क्या है। साथियों, ब्लैक होल क्या है? पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है निहारिकाएं हैं, दूसरा है उल्काएं हैं, तीसरा है सूर्य के धब्बे हैं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? इसमें देखिए साथियों, निहारिकाओं को भी ब्लैक होल का दर्जा दिया गया है, और उल्काओं को भी दे दिया गया है, और सूर्य के धब्बों को भी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है, मतलब कि ब्लैक होल इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ब्लैक होल में क्या होता है? ब्लैक होल क्या होता है? उसमें से ब्लैक होल साथियों, जो एक ब्लैक होल की मिट्टी होती है 10 हाथियों के गुना के बराबर होती है। एक चम्मच मिट्टी इतनी, उसको ब्लैक होल कहते हैं। वो मैं क्लास में डिस्कस किया हूँ, उसको जा करके आप ब्लैक होल पढ़ना चाहते हैं तो ब्लैक होल आप जा करके मेरे क्लास में बोर्ड में आकर के मैं समझाया हूँ कि ब्लैक होल क्या होता है। ज्योग्राफी की क्लासेस में उसको बताया हूँ, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। साथियों, निहारिकाएँ भी नहीं होती हैं, उल्काएँ, सूर्य के धब्बे, ये सारी चीज़ें जो भी क्रियाएँ हैं ये सब अलग होती हैं। एक ब्लैक होल क्या होता है? अलग होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल में स्थायी कठोरता का कारण है। साथियों, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। साथियों, जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है? यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और दूसरा दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड, और चौथा दे रखा है जिंक क्लोराइड, और तीसरा दे रखा है जिंक क्लोराइड, और चौथा दे रखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड इसका सही उत्तर हो जाएगा, रट्टा मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी की
मापन इकाई है। साथियों कैलोरी की मापन इकाई है, कैलोरी किसकी मापन इकाई है, वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना, 101% एग्ज़ाम में आएगा। कह रहा है कैलोरी की मापन इकाई है, पहला है उष्मा का है कैलोरी, या फिर ठोस का है, या फिर तरल का है, या फिर ध्वनि का है। तो इसका जो सही उत्तर है वो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों उष्मा का मात्रक है। क्या है, उष्मा का मापन होता है। कैलोरी क्या होती है, उष्मा का मापन होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। साथियों सूर्य उगा मतलब उगा और उसके बाद क्या हुआ, डूबते समय लाल ही क्यों दिखाई देता है। अक्सर जो सुबह उठने वाले बच्चे हैं उनको पता होगा कि सूर्य उगता है या ढलता है तो लाल ही क्यों दिखाई देता है, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो किसके कारण से होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है विकिरण, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जल वाष्प, और तीसरा है धूल के कण, और चौथा है प्रकीर्णन। किसके कारण हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है साथियों प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। याद कर लेना, सूर्य उगा या ढला, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण वो लालिमा प्रकार की दिखाई देती है। सूर्य की जो किरणें होती हैं लाल तरह का दिखाई देता है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। साथियों घरों में विद्युत जो संयंत्र होते हैं उसको जोड़े जाते हैं, किस में हम किस तरह से जोड़े जाते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला है आपका श्रेणी क्रम में, और दूसरा है आपका समांतर क्रम में, और तीसरा है मिश्रित क्रम में, और चौथा है इनमें से कोई क्रम में नहीं, मतलब इनमें से किसी में नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है, जो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो साथियों जोड़े जाते हैं किस में, समांतर पैरेलल में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं, पैरेलल में जोड़े जाते हैं। समझ में आया, किस में जोड़े जाते हैं, पैरेलल में जोड़े जाते हैं। मतलब एक चीज़ यहाँ पर है, कोई मान लीजिए यहाँ बैटरी है तो एक इस प्रकार से जोड़ी जाएगी, यहाँ रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर ये इस प्रकार से जोड़ी जाएगी, और इस प्रकार से होकर के ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ी गई, और इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ी गई। तो ये किस क्रम में है साथियों, ये आपका किस क्रम में हो गया, ये आपका किस क्रम में हो गया, ये आपका किस क्रम में हो गया, ये आपका पैरेलल क्रम में हो गया। लेकिन श्रेणी क्रम क्या होता है साथियों, ध्यान रखिए श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम में मान लीजिए ये हुआ, उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया, फिर एक वो होकर के फिर रेजिस्टेंस जोड़ा गया, फिर ये होकर के एक रेजिस्टेंस फिर जोड़ा गया। ये किस क्रम में है साथियों, ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। पैरेलल क्रम में क्या होता है, बताया ना आपको, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से जोड़े जाएंगे। पैरेलल क्रम में इस प्रकार से जोड़े जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है पैरेलल क्रम, रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। तो क्या हो गया, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना है। साथियों जो लोहे में जो जंग लगना है एक वो क्या होता है, भौतिक प्रक्रिया होती है, या फिर रासायनिक प्रक्रिया होती है, या फिर सामान्य क्रिया होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, किस प्रक्रिया से होती है। तो साथियों लोहे में जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। साथियों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। विद्युत बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगी होती है वो किसकी बनी होती है, यही क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है ये बना होता है साथियों टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। साथियों केतली में पानी गर्म होना किसका उदाहरण है, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है, पहला है
चालन का, जिसको कहते हैं कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और चौथा है रेडिएशन और पांचवा है कंडेंसेशन, मतलब कंडेंसेशन संघनन के द्वारा। तो केतली में साथियों पानी गर्म होता है, वो किसकी क्रिया के किसका उदाहरण हो सकता है, यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। केतली कह दीजिए या कोई भी चीज़ें कह दीजिए, पानी अगर गर्म हो रहा है तो वो किसकी क्रिया द्वारा गर्म होता है, मतलब एक प्रकार से किस क्रिया द्वारा ये गर्म होने की प्रक्रिया होती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे किस क्रिया द्वारा होती है, तो ये होती है साथियों संवहन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, कन्वेक्शन संवहन के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, SI मतलब SI यूनिट जो होती है, SI में बल का मात्रक क्या है, मतलब कह रहा है बल का मात्रक SI पद्धति में बताइए। बल का मात्रक SI यूनिट में क्या होती है, मतलब बल का मात्रक बताइए, किस में, SI में बताइए। ठीक है, तो SI में क्या हो जाएगी, बल का जो मात्रक होता है वो होता है साथियों न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु क्या है साथियों, वायु क्या है, वायु क्या है, एक प्रकार की तत्व है या फिर एक प्रकार का मिश्रण है या फिर एक प्रकार की यौगिक है या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो वायु एक प्रकार की, वायु क्या है, तो वायु एक प्रकार की क्या है, मिश्रण है। क्या है साथियों, मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो साथियों यहाँ पर आप देखे होंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो ध्यान रखेंगे पहला यहाँ पर है ट्रांसफार्मर द्वारा, दूसरा है एमीटर द्वारा, चौथा है गैल्वेनोमीटर द्वारा और पांचवा है डायनमो द्वारा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को कभी भी विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनमो का प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है, डायनमो देखे होंगे उसमें प्रयोग किया जाता है। डायनमो के द्वारा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो साथियों पृथ्वी पर से कोई भी चट्टान अगर चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा, वही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। उसका भार में कोई अंतर नहीं हो जाएगा या फिर उस अंतर नहीं आएगा, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, या फिर उसकी मात्रा में कमी आएगी, या फिर उसके भार में कमी आएगी, या फिर उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसका क्या सही उत्तर हो सकता है, आप ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ लगाइए कि क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका सही उत्तर बताऊं तो साथियों उसके भार में कमी आएगी। क्या हो जाएगी, उसके भार में कमी आएगी। ठीक है, उसके भार में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। कोई भी चीज़ें पृथ्वी पर से कोई चट्टान को चंद्रमा पर ले जाएगी, कोई भी चीज़ें हैं तो उसको क्या होगा, भार में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, भार में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सल्फर का उपयोग होता है। साथियों सल्फर का उपयोग होता है, क्या होता है उपयोग, डायनामाइट में या फिर गन पाउडर में या फिर बारूद में या फिर उपयुक्त सभी में। क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये सभी में यूज़ होता है, उपयोग होता है, मतलब उपयुक्त सभी में। क्या हो जाएगा, सल्फर का उपयोग उपयुक्त सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है साथियों बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है किसके कारण, स्वभाववश के कारण या फिर पुतली की विशेष बनावट की वजह से या फिर
दिन में नींद आने से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बिल्ली को रात में कैसे क्या क्यों दिखाई देता है, मतलब अधिक दिखाई क्यों देता है, दिखाई देता है, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो किसके कारण दिखाई देता है, तो साथियों पुतली की विशेष बनावट की वजह से। किसकी बनावट की वजह से, पुतली की विशेष बनावट की वजह से क्या होता है साथियों, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। साथियों उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु की बात कर रहा है यहाँ पर। तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है, तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु जो हो जाएगी वो हो जाएगी साथियों चांदी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चांदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। साथियों गर्मियों में जो मकान होता है, घर होता है, उसको सफ़ेद रंग से पुतवाने में मतलब पेंटिंग करवाने से क्या प्रभाव पड़ता है घर में, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि भाई लोग सफ़ेद रंग ज़्यादा पुतवाते हैं घर में गर्मियों में। ठंडी में भी आप पुतवाते हैं लेकिन गर्मियों में अधिकतर इसको पुतवाते हैं। तो क्या हो जाएगा, किस वजह से पुतवाते हैं, आँख में अच्छे लगने के कारण, आँख को अच्छे लगते हैं, या फिर उष्मा के कुचालक होते हैं, या फिर उष्मा के पीछे परावर्तक होते हैं, या फिर उष्मा के सुचालक होते हैं। तो साथियों इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्या होते हैं, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। साथियों केतली में हो या किसी चीज़ में हो, लकड़ी का हैंडल ही क्यों लगाते हैं, यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, तो ध्यान रखिएगा किस वजह से लगाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है फैशन की वजह से, मतलब फैशन की वजह से लगाते हैं, या फिर लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। क्या है, हैंडल गर्म नहीं होता है, या फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें हल्की होती है, या फिर हल्का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप लोग को पता हो गया होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी ताप का कुचालक है। क्या है साथियों, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। इस वजह से क्या करते हैं कि केतली में लकड़ी लगाते हैं हैंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए साथियों है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा लंबा है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और ध्यानपूर्वक समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है। कह रहा है साथियों एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में, किसमें, समान आयतन वाली गैसों में जो अणुओं की संख्या होती है वो होती है समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो निम्नलिखित में से यह कौन से नियम का पालन करता है, कौन सा नियम होगा। तो पहला नियम यहाँ पर दे रखा है बायल का नियम होगा, या फिर चार्ल्स का नियम होगा, या फिर गैलुसाक का आयतन संबंधित नियम होगा, या फिर एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा साथियों, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम होगा। क्या होगा, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है और आपको इसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जा कर के आप इसकी पीडीएफ निकाल सकते हैं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
और चैनल पर हैं साथियों नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड आरआरबी ग्रुप डी या एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उससे भी संबंधित हम सारी चर्चाएं क्लास में, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो संभावित क्वेश्चन है, उसको हम इस क्लास के ज़रिए हम प्रदर्शित करते हैं। इस क्लास के ज़रिए हम क्या करते हैं, रिवीजन यहाँ पर करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझसे जुड़ जाइएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी सफलता की ओर चलते रहिए। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।